जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में गंगा को नदी नहीं बल्कि माँ का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इन्हें माँ गंगा भी कहा जाता है। गंगा को अति पवित्र माना जाता है, जिस कारण गंगा दशहरा के पर्व का खास महत्व होता है। और गंगा दशहरा को गंगा अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका मतलब है कि गंगा का अवतरण। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन स्नान और दान का काफी महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से अपार पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस बार गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा, 10वीं तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के दिन किस प्रकार से माँ गंगा की पूजा आराधना करनी चाहिए और किस प्रकार से दीप दान करना चाहिए, कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि 10वीं तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 मई को, मतलब सोमवार के दिन सुबह 11:49 पर, और 10वीं तिथि समाप्त हो रही है 30 मई को, यानी कि मंगलवार के दिन दोपहर में 1:08 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 30 मई 2023 यानी कि मंगलवार के दिन ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि है। इसी दिन गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। और देखिए, गंगा दशहरा में बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। गंगा दशहरा पर रवि योग बनेगा, सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है, और इसी दिन शुक्र प्रवेश करेंगे कर्क राशि में। तो शुक्र के गोचर से इस दिन धन योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग पूरे दिन रहेगा और सिद्धि योग का प्रारंभ हो जाएगा 29 मई को रात्रि 9:01 पर, और सिद्धि योग समाप्त होगा 30 मई की रात्रि में 8:55 पर। तो बहुत शुभ योग है। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इसी दिन यानी कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हस्त नक्षत्र में ही माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए हस्त नक्षत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। हस्त नक्षत्र में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य पूर्णतः सफल माने जाते हैं। तो गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा सुबह 4:29 पर, और हस्त नक्षत्र समाप्त होने का समय है 31 मई को सुबह 6 बजे तक। तो 30 मई को पूरे दिन पूरी रात्रि हस्त नक्षत्र रहेगा, जो कि बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र है। इस समय में आप गंगा स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं, माँ गंगा की पूजा कर सकते हैं। और हाँ, जिन भक्तों के पास ऐसी सुविधा है कि वो गंगा में जाकर स्नान कर पाते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आप ज़रूर जाकर गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में स्नान कीजिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर के आसपास कोई भी पवित्र सरोवर हो तो वहाँ पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं। और जो भक्त गंगा इत्यादि नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा नदी में स्नान के लिए जा रहे हैं तब तो वहाँ माँ गंगा की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। जैसे कि गंगा नदी में धूप दीप अर्पित कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, वहीं पर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं जा पाते हैं गंगा स्नान के लिए, वो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। और स्नान करते समय आपको एक मंत्र जप करना है, ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः। मंत्र एक और बार सुन लीजिए, ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः। इस मंत्र का जप कीजिए। अगर आप ये मंत्र नहीं जपना चाहते हैं, वैसे मैं स्क्रीन पर ये दे दूंगी मंत्र, अगर आप ये मंत्र नहीं जप पाते हैं तो ऐसे में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम गंगायै नमः, इस प्रकार से मंत्रों का जप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु के अंगूठे से निकलकर भगवान शिव के मस्तक पर यानी कि भगवान शिव की जटाओं से होकर
और माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तो भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ गंगा, इन तीनों का स्मरण आज के दिन करना चाहिए और तीनों की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अगर आप भगवान शिव को गंगा जल में स्नान कराते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो इससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और गंगा दशहरा के दिन स्नान करने के बाद गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा कराना चाहिए। किसी भूखे को, गरीब को भोजन करा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार अगर आप किसी भी चीज का दान करते हैं, सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, तो उसका फल कई गुना होकर आपको प्राप्त होता है। और हाँ, गंगा दशहरा के दिन शास्त्रों के अनुसार 10 चीज़ों का दान करना चाहिए, मतलब कम से कम 10 चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। तो 10 चीज़ों में आप फलों का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पैसों का दान कर सकते हैं, मतलब धन का दान कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप देख लीजिए 10 चीज़ें हो जाए, आप उनका दान कर सकते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि 10 अलग अलग चीज़ें ही हो, आप चाहे तो 10 फलों का दान कर सकते हैं, इसी प्रकार से 10 मिठाइयों का दान कर सकते हैं, या फिर 10 प्रकार के अन्न का दान कर सकते हैं। और हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि आप चाहें तो थोड़ा सा अन्न रख लीजिए, मतलब दाल, चावल, सब्जियां रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, इसके साथ ही थोड़े से पुष्प रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं। मतलब देखिए, एक पात्र में आप 10 प्रकार की चीज़ें रख लीजिए, जैसे कि हम सीधा तैयार करते हैं दान करने के लिए, उसी प्रकार से एक पात्र में 10 प्रकार की चीज़ें रख लीजिए, अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि सभी चीज़ें मिलाकर 10 चीज़ें हो जाए। फिर आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, या किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। और हाँ, जिस प्रकार से आप 10 प्रकार की चीज़ों का दान करते हैं, 10 चीज़ों का दान करते हैं, उसी प्रकार से आज के दिन माँ गंगा की पूजा करते समय 10 प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 10 तरह के फूल, 10 तरह के फलों का प्रयोग किया जाता है और माँ गंगा को 10 दीपों का दान किया जाता है। तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। माना जाता है कि 10 की संख्या आज के दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज आप विधि विधान से माँ गंगा की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। अगर आप घर में हैं तो माँ गंगा की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए, अपने घर में एक पात्र में आप चाहे तो एक थाली ले सकते हैं, या कोई भी एक पात्र ले लीजिए जिसमें आप थोड़ा सा गंगा जल भर लीजिए। अच्छा, गंगा जल पूरा नहीं है आपके पास इतना कि आप पूरी थाली में भर सके, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। वहीं पर आप पूजा कर सकते हैं माँ गंगा की। माँ गंगा का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप प्रज्वलित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। मतलब जो भी आप मिठाई या फल अर्पित करना चाहते हैं, माँ गंगा का स्मरण करते हुए अर्पित कीजिए। दान की सामग्री आप वहीं उसी पात्र के पास रखिए। जब आप पूजा पूर्ण कर लेंगे तो ये दान की सामग्री आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और बाद में उस जल का क्या करेंगे, बाद में उस गंगा जल को आप चाहें तो एक पात्र में भरकर अपने घर में ही रख सकते हैं, या फिर आप अपने पौधों में, गमलों में डाल सकते हैं, माँ तुलसी में डाल सकते हैं, या फिर कोई भी पवित्र पौधा हो तो उसमें आप ये गंगा जल डाल सकते हैं। अच्छा, व्रत करना आवश्यक नहीं है आज के दिन, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लें। मतलब आज के दिन आपको लहसुन प्याज नहीं लेना चाहिए। और हाँ, जैसे कि अगले दिन एकादशी है, निर्जला एकादशी, तो ज्यादातर भक्तों का व्रत होता है निर्जला एकादशी का, तो वैसे भी दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप दशमी तिथि के दिन, यानी कि गंगा दशहरा के दिन, लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। झूठ मत बोलिए, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की चुगली मत कीजिए, क्योंकि देखिए, इतना पवित्र दिन है, माँ गंगा अवतरित हुई थी आज के दिन, तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना शुभ फल आपको प्राप्त होगा, और कोई भूल से भी गलतियां करते हैं तो उसका भी आपको परिणाम भोगना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ गंगा दशहरा से संबंधित ये वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। और हाँ, निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित कई वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और निर्जला एकादशी या फिर गंगा दशहरा से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।